आपको ये क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, देख लीजिए। आपको 2022 में आ चुका है पेपर में। क्वेश्चन है इवालुएट ट्रिपल इंटीग्रल एक्स वाई जेड साइन ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स डी वाई डी जेड द इंटीग्रल बीइंग एक्सटेंडेड टू ऑल पॉजिटिव values of the values of the variables subject to condition एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन पाई बाई 2 ये दिया हुआ है। देख लीजिए पेपर में 2022 के पेपर में आ चुका है, तो अगर रिपीट करता है तो पेपर में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के। आइए आपको सॉल्यूशन देख लीजिए। सबसे पहले जिसको निकालना उसको हम मान लेते हैं आई। सो आई इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल एक्स वाई जेड, ये हो गया आपका साइन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया डी एक्स डी वाई डी जेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। यहाँ दिया हुआ द इंटीग्रल बीइंग एक्सटेंडेड टू ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल सब्जेक्ट टू कंडीशन, ये दिया हुआ है। तो दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ सिंस ऑल वेरिएबल आर पॉजिटिव, सिंस ऑल वेरिएबल्स आर पॉजिटिव मीन्स कि x ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड z ग्रेटर इक्वल टू 0 गिवन है। और कंडीशन दे दिया है, एंड कंडीशन है आपका x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2। तो इसको सबसे पहले देख लीजिए 1 में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर लेते हैं। तो x पाई बाई 2 प्लस वाई अपान पाई बाई 2 प्लस जेड अपान पाई बाई 2 लेस देन इक्वल टू 1 में इसको मान लेंगे u, इसको मान लेंगे v, इसको मान लेंगे w। ये मेथड है मेरी क्वेश्चन में। तो लेट x अपान पाई बाई 2 इक्वल टू u, यहाँ से निकाल लेंगे x की वैल्यू पाई बाई 2 इंटू यू। सो यहाँ से dx भी निकाल लीजिए, dx की वैल्यू हो गई आपकी पाई बाई 2 इंटू डी यू। ये चीज़ फाइंड हुआ। इसी तरीके से y अपान पाई बाई 2 को मान लेंगे v। सो यहाँ से भी y की वैल्यू पाई बाई 2 इंटू हो गया v। सो यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर देंगे dy इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू डी वी। इसी तरीके से z बाई 2 z अपान पाई बाई 2 को मान लेंगे w। सो यहाँ से z इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू डब्लू। सो डिफ्रेंशिएट करेंगे dz इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू डी डब्लू। अब सारे वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। देखिए कंडीशन आ गया यहाँ x ग्रेटर इक्वल टू 0 था, तो यहाँ से आ गया आपका u ग्रेटर इक्वल टू 0 और y ग्रेटर इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ गया v ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड z ग्रेटर इक्वल टू 0। सो w ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड कंडीशन आ गया यहाँ पे। अब ऑल पॉजिटिव वैल्यूज दिया हुआ है यहाँ, इसका मतलब ऑल पॉजिटिव वैल्यूज है, मतलब 0 लेस देन, इसको u माना हूँ, u प्लस वी प्लस डब्लू, और ये आ गया लेस देन इक्वल टू 1। इस कंडीशन में लिवेली एक्सटेंशन फार्मूला लगेगा यहाँ। तो पुटिंग दीज वैल्यूज यहाँ से आपको पुट कर देंगे। ये हो गया आपका i इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल x की वैल्यू, देखिए साइन ब्रैकेट में x की वैल्यू हो गई पाई बाई 2 इंटू यू प्लस पाई बाई 2 इंटू वी प्लस पाई बाई 2 इंटू डब्लू। ये हो गया आपका पुटिंग द वैल्यू, जहाँ पे एक्स वाई जेड, वहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल पुट कर दिया, फिर वाई की वैल्यू पुट कर दिया, फिर जेड की वैल्यू इसमें, और एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा पाई बाई 2 यू, फिर वाई का पाई बाई 2 इंटू वी, फिर पाई बाई 2 इंटू डब्लू, एक्स वाई जेड की वैल्यू। उसके बाद डी एक्स डी वाई की डी जेड की भी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। देख लीजिए, तो डी एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, डी एक्स मीन्स वहाँ से पाई बाई 2 इंटू डी यू इंटू पाई बाई 2 इंटू डी वी, और एक और छूट रहा है यहाँ पाई बाई 2 इंटू डी डब्लू।
अब देखिए यहाँ भी पाई बाई टू पाई बाई टू पाई बाई टू 6 टाइम है, तो ये हो गया बाहर आ लाएगा पाई टू पावर 6 अपान और 2 पर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ये हो गया आपका 64 ट्रिपल इंटीग्रल। आइए आया देख लीजिए सबसे यहाँ से सब में साइन ब्रैकेट पाई बाई टू इज कॉमन, ये हो गया आपका u प्लस वी प्लस डब्लू ब्रैकेट बंद। इसको लिख सकते हो u पे पावर 1 है यहाँ, इसको लिख सकते हो 2 माइनस 1, फिर v पे पावर 2 माइनस 1, फिर w पे पावर 2 माइनस 1 du dv dw। अब देख लीजिए आपको ये हमारा एफ जेड है, ये लिवेली एक्सटेंशन फार्मूला यहाँ फॉलो हो रहा है। सो बाई लिवेलीज एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट थ्योरम, डिरिचलेट्स थ्योरम लगाने जा रहे हैं यहाँ पे। ये हो गया आपका पाई पावर 6 अपान 64, ये हो गया आपका देखिए गामा एल गामा टू अपान गामा 2 प्लस 2 ये चीज़ आया। और उसके बाद हो गया इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 लिमिट, ये हो गया साइन, ये हो गया पाई बाई 2 और इसको u प्लस वी प्लस डब्लू को कैपिटल U मान ले रहे हैं, ठीक है। डिरिचलेट इंटीग्रल में इसको मान लेते हैं u कैपिटल U, ये स्टेटमेंट है लिवेली एक्सटेंशन फार्मूला का। और हो गया ये आया, फिर u टू पावर कैपिटल U है इंटू कैपिटल U टू पावर 2 प्लस 2 माइनस 1, ये फार्मूला l प्लस m प्लस n माइनस 1, ये हो गया आपका du, ये चीज़ आया। इसको देख लीजिए यहाँ से आ गया आपका पाई बटे 6 अपान 64, ये गामा 2 की वैल्यू हो गई 1 इंटू 1 अपान गामा 6 आ गया, ये चीज़ आपको 0 से 1 और ये आया आपको, ये हो गया 2 4 6 u टू पावर आ गया 5 इंटू आ गया साइन पाई बाई 2 इंटू u इंटू du, ये चीज़ आएगा। आप देख लीजिए इसको इंटीग्रेट करना है, कोई फार्मूला नहीं लग रहा है, तो ये फार्मूला आपने देख लीजिए, जो लोग नहीं जानते वो जान लीजिए। डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन के लिए एक फार्मूला लिखने जा रहा हूँ u इंटू वी का। इसमें किसको u मानना है किसको v मानना है, तो u उसको मानते हैं जो 1 टाइम 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करने के बाद 0 होता है, उसको मान लेते हैं u, और सेकेंड को मान लेंगे v। यही इंपॉर्टेंट है मानना कि किसको u मानना, कि उसको मानते हैं जो 1 बार या 2 बार या 3 बार डिफ्रेंशिएट करने पे 0 हो जाता है। तो देख लीजिए ये हो गया u इंटू v का इंटीग्रल v1 माइनस u का डिफरेंशियल u डैश इंटू v2 प्लस u डबल डैश इंटू v3 माइनस u ट्रिपल डैश इंटू v4 प्लस u4 v5 माइनस u5 इंटू v6। ये फार्मूला अल्टरनेटिव प्लस माइनस, पहला प्लस होगा फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ये फार्मूला होता है। और उसके बाद में यहाँ देख लीजिए u डैश क्या होता है, u डैश मीन्स खोल दो भाई, u डैश मीन्स du अपॉन dx एंड u डबल डैश मीन्स होता है du डैश अपॉन dx एंड u डबल डैश होता है d अपॉन dx इंटू u डबल डैश। मतलब u डैश मीन्स होता है जिसको u मानना है उसका 1 टाइम डिफरेंशियल, और u डबल डैश का मतलब होता है जो यहाँ रिजल्ट डिफरेंशिएट करने पाएगा उसी को अगेन एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो u डबल डैश, और जो रिजल्ट आएगा इसको अगेन एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो u ट्रिपल डैश। इसी तरीके से u टू पावर 4 इक्वल टू d अपॉन dx इंटू u ट्रिपल डैश। अगेन टू अगेन ये फार्मूला u टू पावर 5 मीन्स d अपॉन dx इंटू ये हो गया u टू पावर 4 टाइम डिफरेंशियल। ये फार्मूला है देख लीजिए। इसी तरीके से यहाँ से हम निकालते हैं v1 मीन्स होता है v इंटू डी एक्स, v2 मीन्स होता है जो v1 आया हुआ है जिसको v मानते थे उसका डिफरेंशियल vn होता है, और v2 मीन्स होता है इंटीग्रल ऑफ v1 dx एंड v3 मीन्स इंटीग्रल ऑफ v2 dx एंड v4 मीन्स इंटीग्रल ऑफ v3 इंटू dx।
and V5, and V5 means integral of V4 dx, and V6 means integral of V5 dx। ये इंटीग्रल है। तो ये फार्मूला होता है, इससे डायरेक्टली आपको इंटीग्रेट कर सकते हैं। बाई पार्ट इंटीग्रेशन नहीं करना होगा। जो बाई पार्ट इंटीग्रेशन करेगा वो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इस फार्मूला को आपको याद करना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यदि बाई पार्ट इंटीग्रेशन नहीं, डायरेक्टली यदि u को 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम डिफ्रेंशिएट करने के बाद 0 होता है तो ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला को याद रखिए, क्योंकि और इसका यूज करके आपको डायरेक्टली एक लाइन में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो देखिए u पे 5 है, इसलिए इसको u मानेंगे और इसको मान लेंगे अपने माइंड में, उसी फार्मूले में इसको v मानेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ गया आपका π/6 टू पावर, ये हो गया 64 और ये हो गया गामा मीन्स 1/5। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। देख लीजिए, u उसको मानेंगे जो 1 टाइम 2 टाइम डिफरेंशियल, ये इसको u मानना है। तो ये हो गया फार्मूला u पे 5, फिर इसका इंटीग्रल करेंगे तो हो गया माइनस cos 5/2, ये π/2 है। ये पाई, यहाँ देखिए पाई है, π/2 u डिवाइड बाई π/2। ये हो गया u इंटू वी का इंटीग्रल, जिसको v मानना है उसका इंटीग्रल उस फार्मूले में, फिर माइनस u का डिफरेंशियल जिसको u माने हैं u डैश, तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो हो गया आपका 5u⁴। फिर इसका इंटीग्रल करेंगे अगेन, इसका इंटीग्रल करेंगे तो हो गया माइनस साइन π/2 u डिवाइड बाई u का कोफिशिएंट π/2, ऑलरेडी π/2 यहाँ है, इसका हो गया स्क्वायर। फिर प्लस साइन इसका डिफरेंशियल उसी फार्मूले में, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 5 × 4, 5 × 4 मीन्स 20 हो गया। यहाँ 5 × 4 डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये हो गया u⁵, u का क्यूब, ये आया। और इसका इंटीग्रल करेंगे अगेन, तो इसका इंटीग्रल करेंगे तो साइन का हो जाएगा माइनस कास पे कास, ये हो गया आपका कास π/2 इंटू यू डिवाइड बाई π/2, यहाँ π/2 ऑलरेडी है, तो ये हो गया π/2 का होल क्यूब। ब्रैकेट बंद, प्लस है, इसके बाद माइनस साइन, प्लस माइनस प्लस फिर माइनस, इसका डिफरेंशियल करेंगे। देख लीजिए, ये हो गया 520 × 3 इंटू u²। इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये हो गया आपका साइन π/2 u डिवाइड बाई π/2, ऑलरेडी क्यूब है तो ये हो गया पावर 4। ब्रैकेट बंद, ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया देखिए 20 × 3 60, ये हो गया 60 इंटू u² का डिफरेंशियल हो गया इंटू 2 इंटू यू इंटू इंटीग्रल ऑफ दिस, इसका इंटीग्रल करेंगे तो माइनस कास π/2 इंटू यू डिवाइड बाई π/2 का पावर 5, ये आया। फिर माइनस प्लस माइनस, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 120, u का हो गया 1 इंटू माइनस, ये आ गया आपका साइन π/2 इंटू यू अपान π/2 पे पावर 6। ब्रैकेट बंद, ये लिमिट हो गई आपका 0 से 1। बहुत केयरफुली इसको इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद पुटिंग अपर एंड लोअर लिमिट ईच टर्म में सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए, ये हो गया आपको π/6 टू पावर 64 और 1/5 ये हुआ। यहाँ पे पहले टर्म में यहाँ देखिए माइनस 2/π इंटू पुट कर देंगे अपर एंड लोअर लिमिट, यहाँ पुट करेंगे, पुट u कैपिटल U = 1 एंड कैपिटल U = 0, तो पहले में पुट करेंगे तो आ जाएगा u पे पावर 1, ये 5 आया पावर इंटू कास π/2 हो गया और u = 0 पे 0 हो गया, ये टर्म आया। यहाँ देख लीजिए, ये 2² मीन्स 4 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया आपका, और 4 × 5 = 20 आ गया अपान π²। ब्रैकेट में पुट u = 1 पुट करेंगे तो 1⁴ इंटू साइन π/2, ठीक है। ये हो गया -0,
ये उस टर्म हो गया। फिर यहाँ देखिए यू 8 हो जाएगा, 5 चौक 20, ये हो गया। प्लस साइन यहाँ है 20 और 20 गुणे ये 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 डिवाइड बाई पाई क्यूब, ये हो गया। पुट अपर लिमिट u इक्वल टू 1, सो 1 क्यूब, ये हो गया cos पाई बाई 2 माइनस 0। फिर देखिए माइनस यहाँ पे है और यह 2 का 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हो गया। अब इस दिया 60 गुणे ये हो गया आपका 16 बटे पाई पावर 4, ये आया। और पुट जो आपका लिमिट 1 स्क्वायर इंटू साइन पाई बाई 2 माइनस 0, ये टर्म हो गया। फिर ये हो गया माइनस, ये माइनस ये आ गया आपका 120 इंटू गुणे आई होगा 2 पे 5 मीन्स 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 ये आया। यू इक्वल टू 1 इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस 0, ये चीज़ हो गया। अब देख लीजिए, अब माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 120 गुणे 64 बटे पाई पावर 6 इंटू ये हो गया आपका साइन पाई बाई 2 माइनस 0, ये चीज़ आया। आप देख लीजिए, ये कास पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी भी वैल्यू 1 होगी और इसकी वैल्यू आपकी कास पाई बाई 2 की वैल्यू 0, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू हो गई आपकी 0। सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देख लीजिए, ये हो गया आपका पाई पावर 6 अपान 64 इंटू फैक्टोरियल 5 ब्रैकेट में सॉल्व करने जा रहे हैं। देख लीजिए, आपको ये 0 टर्म हो चुका है तो यहाँ से 64 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देख लीजिए, 64 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और काटते चले जाएंगे। ये आ गया 1 अपान फैक्टोरियल 5, पाई का भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 1 अपान ये होल फैक्टोरियल 5, पाई पावर 6 अपान 64 का अंदर मल्टीप्लाई इधर गुणा हो गया, ये हो गया। ब्रैकेट में आ गया आपका पाई से पाई स्क्वायर का पाई तो कटे जाएगा, ये आ गया पाई पावर 4 और डिवाइड बाई 64 है तो 16 चौक को 64 हो जाएगा, तो 16 से कटेगा 4, ये हो गया 5 अपान 16, 4 से काट दिया, 4 पचे 20 और 4 16 में 64, तो 5 पाई पावर 4 अपान 16 आ गया। इसकी वैल्यू 1 हो चुकी है, ये आपका 0 हो गया। माइनस यहाँ पे है माइनस, ये हो गया पाई पावर 4 है, कैंसिल होगा, पाई स्क्वायर आ गया यहाँ और 16 चौक को 64, 4 आ गया, 4 का मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ से 64 हो गया, 16 चौक को 64, 4 में इसको हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 30 दूनी 60, ये आ गया आपका। यहाँ मल्टीप्लाई करें, यहाँ 64 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 चौक को 4 50, 4 ये 15 हो गया अपन 15 यहाँ से दी, ये हो गया आपका 15, ये हो गया पाई स्क्वायर, क्योंकि आपको 64 काटेंगे, 16 चौक को 4 4 15 चौक को 60, 15 कट गया, ये बचा। आगे भी 0 हो चुका है और प्लस टर्म है और वहाँ 64 से 64 कट गया, पाई पावर 6 कट गया, 120, ये आया आपका। इसको यही आपका आंसर हो चुका है, यही आपका आंसर आया होगा। 5 देख लेते हैं, पेपर में आ चुका है AKTU में 2022 का क्वेश्चन है, रिपीट करेगा तो पेपर में आंसर आ जाएगा, इसलिए आपको हाँ 5 अपान 16 पाई पावर 4 माइनस 15 पाई स्क्वायर प्लस 120, ये आपका आंसर है। तो ये आपका आंसर हो गया, देख लीजिए। और 2022 का क्वेश्चन है, ये हो गया 5 पाई पावर 4 अपान 16 माइनस 15 पाई स्क्वायर प्लस 120, ये आंसर हो गया। शायद आप लोगों को समझ में आया होगा, इसको प्रैक्टिस करेंगे ढंग से और देख लीजिए आंसर तभी आएगा जब आपको केयरफुली सॉल्व करेंगे तो आपका रिजेक्ट आंसर आ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं और इस जो है इसी में इसको आप एक बार ढंग से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, अगर रिपीट करता है पेपर में तो आ सकता है। क्वेश्चन आपका इवैल्यूएट ट्रिपल इंटीग्रल x प्लस वाई प्लस जेड टू पावर 9 dx dy dz
over the region defined by ax greater equal to 0, y greater equal to 0, z greater equal to 0 and ax plus y plus z less than equal to 1। इस टाइप का क्वेश्चन लगाएंगे, देख लीजिए। और यहाँ ऑलरेडी देख रहे हैं कि आपको डिरिचलेट फॉर्म में दिया हुआ है, तो जिसको निकालना उसको मान लेते हैं आई। सो लेट आई इक्वल टू हो गया ट्रिपल इंटीग्रल एक्स प्लस वाई प्लस जेड पे पावर 9 डी एक्स डी वाई डी जेड। और ऑलरेडी देखिए गिवन दिया हुआ है यहाँ कि एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर इक्वल टू 0 और जेड ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड गिवन है यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1 है। और इसका मतलब है कि आपको इसको लिख सकते हैं R0 लेस देन एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1। ऑलरेडी उस फार्मूले लिवेल एक्सटेंशन फार्मूले में है, तो इसको कैन बी रिटन एज, ये हो गया आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड टू पावर 9 लिख सकते हैं। और यहाँ एक्स पावर 1 माइनस 1 जेड टू पावर 1 माइनस 1 डी एक्स डी वाई डी जेड। सीधे एकदम आसान क्वेश्चन है, आपको लिवेली स्टेशन फार्मूले में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाई लिवेलीज एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट थ्योरम ये हो गया आपका इक्वल टू, देखिए गामा एल गामा 1 डिवाइड गामा 1 प्लस 1 प्लस 1। ये हो गया 0 से 1 लिमिट, वहाँ दिया हुआ है लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 है। और ये हो सकता है या फ्यू मीन्स इसको मान लेते हैं u टोटल, तो हो गया u टू पावर 9। और देख लीजिए फिर u टू पावर l प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1, ये हो गया आपका du। सॉल्व है, बहुत आसान। 1 अपान हो गया, ये हो गया गामा 3 0 से 1, और इसको लिख सकते हो u टू पावर 9, ये हो गया आपका u स्क्वायर du। सो कैन बी रिटन एज 1/2 0 से 1 और u टू पावर हो गया 11 du। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो 1/2 u टू पावर 12/12, ये हो गया लिमिट 0 से 1। बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन, देख लीजिए 1/24 ये हो गया, और ये आ गया 1 माइनस 0, सो 1/24, यही आंसर हो गया। बहुत ही आसान था, तो इसको अगर इवैल्यूएट करेंगे तो 1/24 आएगा। और छोटा सा क्वेश्चन था, तो छोटे छोटे क्वेश्चन आपको कराते हैं, बड़े करा रहे हैं, छोटे भी करा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।